नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24/7 पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं बनारस के साथ। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंदिरों को तोड़ने का सफेद झूठ फैला रही है और AI जनरेटेड वीडियो दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास पौराणिक महत्व और धार्मिक परंपराओं को बिना छेड़े किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम निर्माण के दौरान भी इस तरह की साजिशें कांग्रेस ने रची थी। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने ना तो कभी विरासत का सम्मान किया और ना ही कभी विकास का सहयोग किया, बल्कि लगातार बाधा डालने का काम किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बनारस पहुंचे। चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद वो सीधे काशी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन और पूजन किए, लोक कल्याण की कामना की। नए साल के मौके पर ये उनका दूसरा बनारस का दौरा था। काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री ने नन्हे बच्चों से बात की, उनको चॉकलेट भी भेंट की। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और इस मौके पर कैबिनेट के मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ ही बीजेपी के और भी नेता मौजूद रहे। तो काशी पहुंचे सीएम योगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वाराणसी में उन्होंने चंदौली कार्यक्रम के बाद काशी में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। नए साल में बनारस का दूसरा दौरा सीएम योगी का। इसके पहले वो खिचड़ी के पर्व पर यानी कि मकर संक्रांति पर गोरखनाथ के मंदिर पहुंचे थे। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की थी और अब उनका आगमन हुआ है बनारस में। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में चंदौली में 6 एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया और भूमि पूजन भी किया है। उन्होंने यूपी की सरकार और उच्च न्यायालय के प्रयासों की सराहना की। कहा कि यह कोर्ट कॉम्प्लेक्स देश के लिए बेंचमार्क साबित होंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यूपी अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश करेगा। उन्होंने इन परिसर को न्याय का मंदिर बताया और कहा कि ये अगले 50 सालों तक न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से उनसे मिलकर परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का अनुरोध भी किया है, जिसमें बुजुर्ग और वादकारियों को सुविधा भी मिले। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने राजधानी दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लखनऊ शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। महापौर ने शहर में चल रही प्रस्तावित विकास परियोजना, आधारभूत ढांचा और स्वच्छता व्यवस्था के साथ ही यातायात सुधार और नागरिक सुविधाओं की प्रगति की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के समग्र और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस भेंट को शहर के विकास कार्यों को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सांसद ब्रजलाल ने संगीतकार AR रहमान के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि फिल्म और कला को धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। ब्रजलाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्में आज भी देखी जाती हैं, वो ब्लॉकबस्टर होती हैं। उन्होंने दिलीप कुमार, मधुबाला, अजीत का जिक्र किया और कहा कि भारतीय सिनेमा ने हमेशा कलाकारों को धर्म से ऊपर रखा। सांसद ने कहा कि देश की संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करती है। सिनेमा ने हमेशा एकता का ही संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुवाल निषाद ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों और सोशल मीडिया पर गतिविधियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके सभी काम जनता के हित और जनता के कारण होते हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दलाली जैसी सोच रखते हैं और ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। जब उनकी बातें नहीं मानी जाती तो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। राम भुवाल निषाद के बयान के बाद स्थानीय राजनीति में हलचलें काफी तेज हो गई हैं।
बहराइच से अगली खबर है। बहराइच में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर आरोपी के मददगार को छोड़ने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना मटेरा के थाना अध्यक्ष और 3 पुलिसकर्मी, जिनमें इंस्पेक्टर सुरेंद्र बौद्ध हैं, उप निरीक्षक विशाल जायसवाल हैं और आरक्षी अवधेश को सस्पेंड किया गया। मामला है कोलकाता से किडनैप हुई एक युवती से जुड़ा हुआ, जिसे गजेंद्र सिंह बहराइच लेकर आ गया था। आरोपी की मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने 1 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया था। गोपनीय जांच में मामला सही पाया गया। आईजी देवी पाटन ने कार्रवाई की। दोषी पुलिसकर्मियों से रिश्वत की रकम वसूल ली गई है। बांदा के राइफल क्लब ग्राउंड की नीलामी के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ही विपक्ष के नेता शनिवार को संयुक्त प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कई महीनों के बाद खिलाड़ियों और नेताओं ने सत्ता पक्ष और विकास प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि मैदान खिलाड़ियों के लिए समर्पित है, कमर्शियल इसको बनाना गलत है। महिला प्रदेश अध्यक्ष शालिनी पटेल के साथ ही कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि मैदान युवाओं का भविष्य है और इसकी नीलामी हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इधर कानपुर में प्रदेश की सरकार के निर्देश पर जीएसटी व्यवस्था में हालिया बदलावों की समीक्षा के लिए व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर नितिन बंसल ने द्वीप प्रज्वलन के साथ किया। संवाद में व्यापारियों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी, सुझाव भी रखे। विभागीय टारगेट सिस्टम को खत्म करने और सचल दल की 14 इकाइयों की गाड़ियों पर यूनिट नंबर स्पष्ट लिखने की मांग की गई। ईवे बिल से जुड़ी दिक्कत और कथित मनमानी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। डॉक्टर बंसल ने सभी सुझावों पर गंभीरता के साथ विचार करके समाधान का भरोसा दिलाया।